आचार्य श्री नमोस्तु अमित जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि जब कभी साधु हमारे आसपास आते हैं तो उनको लाने के लिए हमें क्या विधि अपनाना चाहिए या किस सम्मान पूर्वक उनको लाना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। साधुओं को अपने मंदिर में लाना, अपने नगर में, अपने शहर में, तो हमें सबको जाकर के विनती करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए और उनसे यह कहना चाहिए कि आप हमारे नगर में चल कर के हमारे सौभाग्य को जागृत करें, हमारा पुण्य जागृत हो, हम दान पुण्य कर सकें, आहार दान आदि दे सकें, आपकी भैयावृत्ति कर सकें, आपसे माँ जनवाणी के शब्द सुन सकें और अपना आत्म कल्याण कर सकें। ऐसी भावनाओं को साधुओं से प्रेषित करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब हम साधुओं से तो निवेदन अच्छा करते हैं, लेकिन जब सिर्फ साधु जा रहे हैं तो उस समय हम कोई निवेदन नहीं करते हैं। हमारे आसपास के गांव से, नगर से या मंदिर से होके जा रहे हैं लेकिन हम फिर निवेदन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ पंचकलंक होना है तो हम दूर दूर से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर यहाँ से साधु को बुला लेंगे और उनको बुला करके लेके आएंगे, फलाने साधु से कराना है। भले वहाँ पर उसी नगर में, मंदिर में साधु विराजमान हो, उसको नहीं बुलाएंगे, हम तो उनको बुलाएंगे। तो हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खूब श्रीफल चढ़ाते हैं, खूब बार बार जाते हैं चतुर्मास के लिए, पंचणाक के लिए, विधान के लिए, अनुष्ठान के लिए, शिविरों के लिए। उसमें हम न स्वार्थ सिद्ध करते समय तो जाते हैं, लेकिन कभी क्या निस्वार्थ रूप से भी आप कभी जाते हो? निस्वार्थ मतलब कोई कार्यक्रम प्रोग्राम ना हो लेकिन हमारे आसपास कोई साधु हो तो उनसे निवेदन करें कि प्रभु हमारे मंदिर में भी पहुँचिए, हमारे मंदिर में भी आपके चरण पड़ें, आपका आगमन हो, हमें धर्म लाभ मिले, आपसे हम निवेदन करते हैं। ऐसा करना चाहिए, तभी आप सच्चे गुरु भक्त कहलाएंगे। अभी तो आप लेवल के भक्त हो, जिनका अच्छा ब्रांडेड हो, स्टैंडर्ड हो, जिनका अच्छा नाम हो, जिनसे आपके लिए धन आदि इकट्ठा हो सके, पैसा इकट्ठा हो सके, जिनके नाम से पैसा बरसता हो, ऐसे लोगों को लाने की आप कोशिश करते हैं। लेकिन जो निर्ग्रंथ बना है, जो दिगंबर बन गया, जो अपने चर्या का पालन कर रहा है, हर निर्ग्रंथ गुरु हमें पूजनीय है। हमारे साधु के पास पिछी कमंडल है, ऐसा साधु हमें पूजनीय है, वंदनीय है। वो ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा साधु है, छोटा साधु है, ये तो कुछ जानते ही नहीं। निर्ग्रंथ मुद्दा ही अपने आप में बहुत पूज्य हुआ करती है। इसलिए हर साधु के लिए आपको निवेदन करना चाहिए और भक्ति भाव से उनका स्वागत करते हुए अपने मंदिर में, अपने धर्मशाला में, अपने नगर में, अपने शहर में लाना चाहिए और पूरा का पूरा उनसे धर्म लाभ भी उठाना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु अखिल जैन कलकत्ता से शंका कर रहे हैं कि वर्तमान समय में लौकिक पढ़ाई का इतना जोर रहता है कि हम बच्चों को ना तो मंदिर पहुंचा पाते हैं, ना साधु गुरुओं के पास पहुंचा पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उनमें धार्मिक संस्कार बने रहें। नमोस्तु आचार्य श्री, शंका का समाधान करें। लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षाएं भी होना चाहिए। जितना समय हम लौकिक शिक्षा के लिए बच्चों को देते हैं उसमें से कम यदि हम थोड़ा सा भी धार्मिक शिक्षा के लिए दे दें तो आपके बच्चों में संस्कार बने रहेंगे। आपका बच्चा सुबह से 7 बजे से स्कूल जाता है, 2 बजे आता है, फिर आधे घंटे के बाद फिर वो कोचिंग चला जाता है, ट्यूशन पढ़ने लग जाता है, फिर शाम तक पढ़ता रहता है, फिर खेलता है और फिर आपके साथ मौज मस्ती करता है और सो जाता है। क्या इतने समयों में क्या आपने कोई एक धार्मिक शिक्षा अपने बच्चे को दी? सायंकाल मंदिर में कोई पाठशाला चल रही हो या ऑनलाइन कोई पाठशाला चल रही हो, क्या उससे आपने अपने बच्चे को जोड़ा कि नहीं? ये भी एक ज़रूरी पाठ है। या फिर आप स्वयं पढ़ कर के अपने बच्चे को आधा घंटा पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, उन बेसिक चीज़ों को आप स्वयं पढ़ें और पढ़ कर के अपने बच्चों को सिखाएं कि गति क्या है, इंद्रियां क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, देव दर्शन क्या है, पूजा पाठ क्या है, स्वाध्याय क्या है, आत्म कल्याण क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है। चोरी कभी नहीं करना बेटा, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, इन छोटी छोटी बातों को सुनाओ।
बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जैन धर्म की। उन बच्चों को कहानियाँ सुनाओ, उससे उनको लाभ मिलता है कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आपने उसे लौकिक शिक्षाओं के लिए समय दिया और कार्य किया, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी, तो ये ध्यान रखना वह बच्चा जो है आपका जीवन साथ में निभाए ज़रूरी नहीं है, बुढ़ापे में साथ दे ज़रूरी नहीं है, दुख में साथ दे ज़रूरी नहीं है। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बच्चे जो है पढ़ लिख करके दिल्ली शहर से दिल्ली से बाहर गए, ये भारत से बाहर गए, और जाने के बाद फिर वो बच्चे जो है वापस नहीं आए। माता पिता बूढ़े हो गए, यहाँ पर जो है अपने किससे बातें करें, किससे बोलें, किससे चर्चा करें, किससे अपना दुखड़ा गाएं। वो सोचते हैं कि हमने क्यों बच्चों को पढ़ाया। तो इसलिए आप सब लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना है कि धार्मिक शिक्षा को सबसे पहले स्थान देना चाहिए। बच्चों में संस्कार डालो, पल पल के संस्कार डालो, जिससे बच्चा समाज की, परिवार की, देश की सेवा भी अच्छी कर सके। आचार्य श्री नमोस्तु विनीत जैन फरीदाबाद हरियाणा से शंका कर रहे हैं कि जैन धर्म में राहु केतु का क्या स्थान है, और यदि ये राहु केतु अपना प्रभाव दिखाते हैं तो उनको शांत करने का क्या उपाय है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन धर्म में और जैन ग्रंथों में राहु केतु शनि मंगल ये सब ज्योतिषी देवों में आते हैं। आप जो है जैन भूगोल पढ़िए, त्रिलोक प्रणति आदि ग्रंथ पढ़िए, इन सब में सभी चीज़ों का बहुत सुंदर वर्णन है। ये ज्योतिषी मंडल है पूरा, जो सुमेरु पर्वत के जो हैं परिक्रमा आदि लगाते रहते हैं, और ये अनादि से हैं और अनंत काल तक इनका ज्योतिषी मंडल रहता है। तो ये ऐसे ज्योतिषी जो मंडल हैं, ऐसा शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है। राहु का भी है, केतु का भी है। राहु केतु का क्या काम है, चंद्र सूर्य आदि के नीचे चलते हैं, कभी उसमें ग्रहण लगता है, कभी उसके सामने आते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है उनकी जो चाल हैं, उनके कितने योजन के हैं, कितने धीरे चलते हैं, सुमेरु से कितने पास में है, दूर में है, इन सब का बहुत सुंदर वर्णन आता है। इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है भैया, सबसे पहले ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमारे कर्म का प्रभाव है, हमारे भावों का प्रभाव है। हम जो भाव करते हैं उसी भाव से हमारे पास ऐसे कर्म परमाणु ठहर जाते हैं और उसी का ही हमारे जीवन में प्रभाव होता है। निमित्त की दृष्टि से हर वस्तु का प्रभाव है। निमित्त की दृष्टि से जल का हमारे जीवन में प्रभाव है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में प्रभाव है, किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में प्रभाव है, पशुओं पक्षियों का हमारे जीवन में प्रभाव है। ऐसे ही राहु केतु घूम रहे हैं तो उनका भी हमारे जीवन में प्रभाव है, शनि है तो उनका भी प्रभाव है। तो हमें किसी को शांत नहीं करना। जो प्रभाव दिखा रहे हैं उन प्रभाव वाले चीज़ों को शांत नहीं करना, क्योंकि तो वो तो प्रभाव अपना दिखाएंगे ही दिखाएंगे। धूप आएगी तो वो गर्माहट दिखाएगी, और कोहरा आएगा तो अपना ठंडापन दिखाएगा ही दिखाएगा। तो हमें उसका प्रभाव दूर नहीं करना है, हमें तो अपनी आत्मा में अच्छा प्रभाव पैदा करना है, स्वभाव पैदा करना है। स्वभाव पैदा कर लिया तो ये सारे प्रभाव बाहर के अपने आप ही दूर हो गए। हमें कुछ दूर नहीं करना है, अपने स्वभाव को प्रकट करना है। राहु को शांत करना है, केतु को शांत करना है। क्या शांत करोगे भैया, वो तो अनादि से अनंत काल तक हैं, उन्हें क्या शांत करोगे? कोई शांत कर पाएगा क्या? वो तो अपनी चाल से चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आदि। तो ये सब सूचक हैं, कारक नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने भाव भक्ति अच्छी करना चाहिए, भावों को निर्मल रखना चाहिए, जिससे हमारे कर्म ठीक होंगे, जिससे हमें निमित्त भी अच्छे मिलेंगे, अनुकूल वातावरण मिलेगा और हम सुखी होंगे। फिर हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन में फिर आनंद आएगा। ठीक है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।